अर्चनी वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, भजन है परिष्कृत करना, अपने आप को निखारना, तराशना, शुद्ध करना। जैसे कोई बर्तन हो तो बर्तन में से भोजन जब बनता है तो बनाते समय बर्तन में कारीख लग गई, कोई भोजन बनाते समय कोई जल गया तो फिर उसमें भोजन की सामग्री चिपक गई, अब वो अशुद्ध हो गया। अब उसको क्या करते हैं? साफ करते हैं। तो साफ करने के बाद में वो बर्तन फिर से वैसा हो जाता है जैसे पहले था साफ। ऐसे ही है, अपने आप को परिष्कृत करना, मांजना, साफ करना, तराशना, संवारना, ये सब साधना का काम है। हम सब सोचे कि कोई अपने आप हो जाएगा, ये होता नहीं है। कितनी बार आप लोगों के बीच मैंने चर्चा की है कि अपने आप गंदा तो हो जाता है, अपने आप साफ नहीं होता। अपना मकान अपने आप गंदा तो हो जाता है, लेकिन मकान अपने आप साफ नहीं होता। कपड़े जो हम पहनते हैं अपने आप गंदे हो जाते हैं, साफ नहीं होता है अपने आप। सुबह स्नान करो, काम में जाओ या घर में ही काम करते रहो, शाम होते होते शरीर फिर से अशुद्ध लगने लगता है। शरीर में पसीना आता है, धूल आती है तो चिपक जाता है, और फिर से शाम को नहाओ तब फ्रेश लगता है। ये बहुत सारे काम करते हुए, लोगों से मिलते जुलते हुए भी हमारे ऊपर आवरण छा जाता है। अच्छा, कोई काम न भी करे, जैसे कोई कहे कि आज मैं काम में नहीं जाऊंगा, किसी से नहीं मिलूंगा और कुछ नहीं करूंगा, अकेले भी रहेगा, तो अकेले भी रहने पर भी भीतर में जो पहले से है ना, वो बाहर आने लगता है। ये अद्भुत है। अभी नेमी चंद जी कह रहे थे कि मैं 2 दिन तक कमरे में बंद था, अकेले रहा, निकला ही नहीं कमरे से, और केवल फल रख लिया था केले, उसी खाता रहा, पानी पीता रहा, बस। न मोबाइल, न पुस्तक, न कुछ। ऊपर इसी आश्रम में जा कर के रह लिए थे। फिर बताया कि लेकिन बहुत सारे नकारात्मक विचार भीतर से आते थे, वो हमें धूमिल बना देते थे। जैसे धूल आता है ना, धूल आती है और धूल से पूरा ढक जाता है, गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। ऐसे ही विचारों के माध्यम से हम ढक जाते हैं, हमारा जो स्वरूप है वो ढक जाता है। वही तो ढकने वाला है। इसीलिए योग दर्शन भी कहा है, विचार ही दृश्य है, दृश्य दृश्यो हेय हेतु, ये बात आई है। तो उसके पहले का सूत्र है हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है उसका त्याग कर दो। एक अभी दुख आया है तो दुख से छुटकारा पा लो। ऋषि क्या कहते हैं? जो दुख अभी आया नहीं है उसे छोड़ दो, उसका त्याग कर दो। कहेंगे अभी दुख आया ही नहीं तो कैसे त्याग करें? अब उनका एक सिस्टम है कहने का कि दुख आता है उसका कोई कारण तो होगा,
बिना कारण के तो आएगा नहीं। बारिश होती है उसका कोई कारण होता है, तभी तो बारिश होती है। तो दुख आएगा तो दुख के कारण तो कोई होगा ना। तो जिन कारणों से दुख आता है, यदि आप अभी उन कारणों को ख़त्म कर दोगे तो आगे चल के दुख आएगा नहीं। जैसे कोई भी फल जो हम आज खा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सुबह बोए थे और आज फल आ गया है। हम सभी क्या जानते हैं, फल कल हमको खाना है, कल का मतलब आगे दिनों में, चाहे हम साल भर बाद खाएं, 2 साल 5 साल बाद खाएं, तो क्या करना होगा, बीज आज बोना होगा, बीज आज बोना होगा। तो फिर आगे हमको फल मिलेगा या आगे हमको फूल मिले। हम फूल चाहते हैं कि फूल हो, तो जो हम आगे चाहते हैं उसको आज करते हैं। तो सही चाहते हैं तो सही करते हैं। इसका मतलब यदि गलत करोगे आज तो गलत परिणाम आएगा। तो दुख वाला काम आज करोगे, दुख वाला बीज बोओगे, तो आगे दुख आने वाला है। तो आने वाले दुख को जो अभी आया नहीं है उसका त्याग कर दो, का मतलब है अभी सुधार करो, अभी ठीक करो। तो वो क्या है, हेयम त्याज्य है, दुखम जो दुख आया नहीं, अनागत आगत अनागत जो अभी आया नहीं है उसका त्याग करो। तो उन्होंने आगे क्या कहा, हेय क्या है, दृश्य दृश्यो हेय हेतु। ये जो दृश्य है ना, दृश्य का मतलब जो दिखाई दे। अब दिखाई केवल आँखों से दे बात नहीं है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आँख बंद करते हैं तब भी आप देखते हैं, वो भी दृश्य है। जब आप आँख बंद करते हैं तब भी देखते हैं, आँख बंद करते हैं तब भी आप सुनते हैं, आँख बंद करते हैं तब भी आप स्वाद लेते हैं। आँख बंद करना केवल दृश्य दिखाई बाहर के नहीं देंगे, लेकिन जो पहले से संग्रहित हैं, पहले से जो संग्रहित हैं वो बाहर आते हैं। मैं अभी जो बात हो रही थी वो यही थी कि दूसरों के साथ जब व्यवहार करते हैं, कोई काम करते हैं, तो एक तो उनकी बातें आएंगी, उनका व्यवहार दिखेगा, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, और उसके बारे में फिर मन सोचने लगता है। और जो सोचने लगता है ना, वो दृश्य, वो विचार, वो ढकता है, आपको ढकता है, आपके स्वरूप को ढकता है। एक आवरण, जिसे मैंने कहा ना, इधर थोड़ा से कम अनुभव होगा आप लोगों को। उत्तर भारत में जब हम लोग ठंडी के मौसम में भ्रमण करते थे, अब तो उस मौसम में जाना नहीं हो पाता है, लेकिन जब मैं गुरुदेव जी के साथ भ्रमण करता रहा उत्तर भारत में, उधर दिल्ली से लेकर के उधर गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, फैज़ाबाद और उस क्षेत्र में, यही ठंडी का मौसम, तो जब कभी गाड़ी से चलती इतना कोहरा होता था, धुंध होता था कि गाड़ी चलती थी सुबह टाइम में, जब चलना होता था तो बस थोड़ी दूर पर दिख नहीं पाता था। तो गाड़ी धीरे धीरे चलती थी, बहुत आहिस्ते, और उसके बावजूद मुझे एक अनुभव है, कई साल पहले की बात है। मैं एक जगह, मुझे जाना, एक जगह से दूसरे जगह, एक आश्रम वापस जाना था मुझे, अयोध्या आश्रम में रहा करता था। तो सुबह, तो उस समय बस नहीं आई, तो जो अखबार बांटने वाले टैक्सी वाले आते थे ना पहले, सुबह सुबह अखबार यहाँ उस शहर में, उस शहर में डालना है, तो वो मिल गया, उसमें बैठे। फिर उसके बाद शायद एक दूसरी टैक्सी पर बैठ करके जाएं ताकि आगे हमको जल्दी बस मिले, हम कोई कार्यक्रम था उसमें पहुंचना था। कोहरा इतना था। अब उस समय बैलगाड़ियाँ सड़कों पर चलती थी, 30-35 साल मानो हो गए हैं बहुत होता है ना। तो बैलगाड़ियाँ चलती थी, सुबह सुबह भी कुछ सामान लाद कर शहरों में बेचने के लिए कुछ जाते रहे, क्या ले जा रहे थे पता नहीं है। अब वो गाड़ी गई और सीधे टकरा गई बैलगाड़ी पीछे से।
तो उसका हेडलाइट था, वो हेडलाइट अब सड़क पर जाने की अपेक्षा ऊपर की ओर उठ गई। ड्राइवर इतना घबरा गया तो एक आदमी पीछे बैठा, घबराओ मत बस चलो। अब वो टकराए, उसको छोड़े और भागे। कहीं रुक जाते तो पता नहीं, वो बैलगाड़ी वाले लोग रुकते क्या करते, उनकी गाड़ी क्या हुई। अच्छा, वो घबरा के चला, फिर आगे गए, कुछ दूर गए, फिर बैलगाड़ी से टकरा गए। इतना घबराए। अब उसी बीच में मुझे चोट भी लग गई थी और भी लोग पता नहीं कितनी लगी। मैं एक ख्याल आया, बताया कि रास्ता दिखता नहीं है कोहरे से, ऐसे ही जो धुंध जब भीतर आता है विचारों का, और कहीं जब आपस में संघर्ष हो गया हो, ख्याल करो जब सुबह सुबह उठे और पति पत्नी थोड़ा सा टकरा गए बातों को लेकर के, है ना, सुबह ही हुई और बस तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ओह बस। अब वो घटना घटने में 2-3 मिनट लगे, लेकिन 2-3 मिनट के बाद अलग तो हो गए, लेकिन अब वो 2-3 मिनट वाला 2-3 मिनट में ख़त्म नहीं होता है, वो धुंध चलता है। तो धुंध चलने से क्या होता है, हमारी खुशी है वो ढक गई, हमारी प्रसन्नता ढक गई, अब केवल वो धुंध दिख रहा है, स्वच्छता नहीं दिख रही है। मैं ये कह रहा था, उसकी छटाई करना, उसकी सफाई करना, ये भजन है। ये बात स्पष्ट हो रही होगी। जो भी उसकी सफाई कर दे तो क्या हो जाएगा, जो अंदर की प्रसन्नता है, अर्थात इस प्रकार के द्वंद्व होने के पहले जो हमारी स्थिति थी, जैसे आदमी अकेले बैठे और किसी प्रकार उसके मन में कोई बात न हो, कोई चुभन न हो, कोई दर्द न हो, कोई अफसोस न हो, और सच कहूँ ना, कोई याद न हो, तब तो बड़ी बात हो गई। कोई याद न हो तब का आप दुखी रहेंगे? ख्याल करिए, ये पंक्ति दोहराने जैसी है और याद रखने जैसी है सद्गुरु विशाल देव की, जो प्रायः मैं ध्यान शिविरों में कहा करता हूँ कि जाहि समय कछु याद नहीं, ताहि समय दुख कौन। फिर से कहूँ, जाहि समय कछु याद नहीं, ताहि समय दुख कौन। अकेले बैठो और किसी की याद ना आए, उस समय कोई दुख होगा? जब किसी की याद नहीं आएगी तब दुख नहीं होगा। अभी आप अकेले कमरे में बैठा दिया जाए आपको, या आप स्वतः बैठ जाएं या बिस्तर पर जाएं, और हमको दुख कब होगा, जब पहली वाली घटनाएं याद होगी ना, याद होगी, उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा किया था मेरे साथ में। अब वो घटना घटी है 2 दिन पहले, 2 महीने पहले, 2 साल पहले, अब हम उसको ला रहे हैं वापस याद करके। घटना घटी और उसी के साथ में ख़त्म हो गई। वो साहब ने कहा ना, बीत गया सो मुर्दा है, वो मुर्दा हो गया, मर गया वो समय, वो ख़त्म हो गया, घटना घट गई, ख़त्म हो गई वो। लेकिन हम मुर्दा को फिर से जिंदा करते हैं, ये बड़ी खूबी है हम लोगों में, है ना। मुर्दा को फिर से जिंदा करते हैं, मतलब उसको फिर से याद करते हैं, और जैसे याद करते हैं तो हमारी स्थिति क्या बन जाती है, उस समय जो हमें तकलीफ़ हुई थी, उस समय किसी ने हमको गाली दी थी, किसी ने हमारा अपमान किया था, किसी ने हमारा नुकसान किया था, किसी ने हमको चोट पहुंचाई थी, वो जैसे ही याद आई वैसे ही हमारा शरीर फिर से उसी ढंग से दुखी होने लग जाता है। ये अनुभव करेंगे। और माताओं से भी पूछ सकते हैं आप लोग, वो बता सकती हैं, यदि कोई उनका प्रिय का वियोग हुआ हो, प्रिय का, चाहे उनका वो बेटा हो, चाहे उनका भाई बहन हो, माता पिता हो, पति हो, कोई ऐसा नज़दीकी रिश्ता जिसके प्रति उनका बेइंतहा मोहब्बत थी, प्रेम था और एक दूसरे से जुड़ाव था, भले ही वो महीनों वर्ष बीत गए हैं, यदि किसी के साथ वार्ता करते करते उसकी याद आ गई तो आंसू आने लग जाते हैं, रोने लग जाती हैं। क्या सही कह रहा हूँ? रोने लग जाती हैं। क्यों? उस समय वाला दुख फिर से वापस आ गया। किसके आधार पर? याद करने से। याद करने से वो प्रसन्नता भी आ जाती है पहले वाली। आप यदि गुरुदेव जी की याद करें
और गुरुदेव जी के साथ वार्ता किए होंगे, बैठे होंगे, चाहे वो 10 मिनट ही सही, जैसे याद करेंगे, बढ़िया, मज़ा आ गया, कितना अच्छा अवसर था, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो वो वाली खुशी को आज जी रहे हैं आप, आज जी रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप एक तरफ दुखी भी होते हैं, एक तरफ सुखी होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? जिस समय कोई याद ना आए, जिस समय कोई याद ना आए, उसको कहते हैं दुख सुख से एक परे परम पद। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दुख भी उत्तेजना है तो सुख भी उत्तेजना है। सुख भी उद्वेगित कर देता है हमको। ये मत समझिए कि हम बस सुख में, क्या ज़रूरत है सुख की? आखिर में कोई चीज़ स्थिर तो नहीं है ना, कोई स्थिर नहीं है, न दुख स्थिर है न सुख स्थिर है, कोई चीज़ स्थिर नहीं है। तो वो स्मरण आ रहे हैं सुख वाला, तो सुखी हो रहे हैं, स्मरण चला जाएगा। तो उसके पीछे से लेयर चलता है ना, वैसे जैसे पहिया चलता है ऊपर नीचे, तो एक नीचे पहिया अभी ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही वो सुख वाला जो भाग है वो नीचे चला जाएगा तो दुख वाला आ जाएगा। वो घूमता ही रहता है जैसे रील की तरह वो। तो वो ऐसे ही होगा। अब आप कहेंगे केवल यही बना रहे, आप करके देख लो ना, ऐसे न मत कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मानो। आप कहीं 1 घंटे भी बैठ गए, 1 घंटा भी बैठ गए और देखने लग गए, तो आपके मन में अच्छे विचार भी आ जाएंगे, बुरे विचार भी आ जाएंगे, दुख वाला भी स्मरण आ जाएगा, सुख वाला भी आ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और न जाने कितने बार ये घूमता रहेगा पहिया। तो दोनों उत्तेजना है। मैं यहाँ के भी शिविर में कहा था, और पिछले अभी प्रयागराज के शिविर में तो भी ख्याल किया था। मैं क्यों दुख सुख को उत्तेजना कह रहा हूँ, ख्याल करिए। आप यात्रा में हो, मान लो ट्रेन में, जैसे मैं कल आया ट्रेन से, तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं, तो ख्याल आता है वो सब चीज़ें। तो यात्रा में आए और हम लोग क्या करते हैं, आप ही लोग भी करते होंगे, सीट जहाँ मिली है सीट के नीचे बैग रख दिए, अपना सूटकेस अटैची रख दिए, ठीक है। आप रात में सो गए, नींद आ गई, अब सुबह उठे तो देखे सामान को एक बैग गायब। ख्याल करिए, तो तकलीफ़ होगी कि नहीं बताओ? सही है ना, दुख होगा ना, अरे बहुत दुख होगा, मेरा बैग चला गया, ठीक है। फिर आप देखे कि देखे बैग तो है, बढ़िया, बैग तो जग बचा है। फिर आप देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर से सामान निकल गया हो, तो चेन खोल करके देखे, और चेन खोल कर देखे तो क्या देखते हैं, सामान निकला नहीं है, बल्कि वहाँ पर क्या हो गया है, 5 किलो सोना, असली सोना रखा हुआ है। क्या कहा? 5 किलो असली सोना रखा हुआ है। असली सोना 24 कैरेट वाला। अब आप पारखी चूकी है, पारखी भी हैं, और आप पहचान गए असली सोना है ये। अच्छा, चेन तुरंत बंद कर दिए, किसी को पता ना चले। अच्छा ये बताइए, अब नींद आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, वो क्यों नहीं आएगी? अरे बैग तो चला गया इसलिए तो नींद नहीं आया, तो बात समझ में आती है। अच्छा, बैग के अंदर सोना रख गया या 5 करोड़ रुपया रख गया, तब क्यों नींद नहीं आ रही है? वो जो सुख की उत्तेजना है ना, क्योंकि बड़ा आनंद आ गया, मेरा इतना हो गया, वो भी उत्तेजना है जो आपको बेचैन कर डालेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, सही है ना? वो चीज़ भी न रह जाए। देखो, भजन का मतलब यह है, परिष्कार मैंने कहा ना, उसको बिल्कुल सफाई कर देना। तो केवल यह नहीं है कि आप दुख वाले विचारों को हटा रहे हैं। देखो, प्रारंभ में तो ये ठीक है, अच्छा है कि वो हट जाए, लेकिन अंततः आप क्या चाहेंगे कि वो भी ना रह जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप व्यवहार में भी देखते हैं। ख्याल करिए, आप का कोई मित्र आया जिससे बड़ा प्रेम है और लंबे समय के बाद मिलना हुआ है, आए हैं, अब इतनी बातें हो रही है, यहाँ तक के बचपने में हम लोग पढ़ते थे तो क्या करते थे, ये होता था वो होता था, फिर वो सारी बातें होने लग गई। अब बिस्तर में जाने का समय हो गया है, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, बातें ख़त्म नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे? बहुत प्रिय है ना, बहुत प्रिय है, तो क्या करेंगे? बस अब रहने दो, अब सोने का वक्त है। अलग करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा कि नहीं, अब बातें करूँगा। 1 बज गए, 2 बज गया, अच्छा ठीक
ठीक है 4 बज गए, रात भर एक रात तो झेल लिए, दिन भर बात कर रहे हैं, फिर अगली रात बात कर रहे हैं, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चाहे जितनी अच्छी बातें हो आप भूलना चाहते हैं, चाहे बुरी बात हो भूलना चाहते हैं, और सारी चीज़ें भूल जाती ही ना, तभी आप अपने आप में हो पाते हैं, तभी आपको वो आनंद का अनुभव कहो, शांति का अनुभव कहो, वह आप महसूस कर सकते हैं। और मैंने क्या कहा, इसको परिष्कृत करना, वो धुंध को परिष्कृत करना, हटाना, ख़त्म करना, ये भजन है। ये पंक्ति जो मैंने अभी तक कहा ना, वो पंक्ति की ही व्याख्या है। मन की तरंग मार लो, याद है कि नहीं है? कर लो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। शुरुआत कैसे करें, पूछा कि मन की तरंग को मारना कठिन है, शुरुआत कैसे करें, तब आगे बता देते हैं। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो शुरुआत यहीं से करो, बुरी आदतों को सुधारना शुरू कर दो, लेकिन अंततः क्या होगा, तरंग को हटाना। वो जो तरंग है मन की तरंग का मतलब मन में जो विचारों का प्रवाह चलता है, विचारों का सैलाब नदी की धारा की तरह, वो शांत हो। अकेले बैठे और शांत, ख्याल करें आप अकेले बैठे और किसी की याद ना आए। जाहि समय कछु याद नहीं, ताहि समय दुख कौन। उस स्थिति में पहुँचने के लिए काम करना, ये भजन है। क्या कहा, उस स्थिति में जाने के लिए जो भी काम आप करते हैं वो भजन है, जो भी। और उससे दूर जाने का जो भी काम करते हैं, दूर जाने का, वो भजन का उल्टा है, वो दुख बढ़ाने वाला साधन है, दुख बढ़ाने वाला। आपको शीतलता चाहिए ना, तो शीतलता चाहिए तो पानी की ओर बढ़ो, जल की ओर बढ़ो, समुद्र सागर की ओर जाओ शीतलता के लिए। और सागर से जितना दूर आप जाएंगे, जितना दूर जाएंगे, मरुस्थल मिलेगा, ताप मिलेगा, गर्मी मिलेगी, जलन होगी, क्योंकि भीतर ही शीतलता है, भीतर ही आनंद है, भीतर ही परमात्मा है, भीतर ही सत्य है। इसलिए मैंने कहा वो छाटो, परिष्कृत करो। अकेले में यह काम होगा, अकेले में होगा, लेकिन अकेले में करने के लिए भी आपको योजना, आपको नियोजित करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी हो जाता है, कोई अकेले में कैसे बैठ लेगा। अकेले में बैठने के लिए आपको प्रेरणा चाहिए, आपको कुछ न कुछ मन का भाव चाहिए, तब फिर कहते हैं चलो सत्संग करो, स्वाध्याय करो, ज्ञान अर्जन करो, क्योंकि ये एक प्रकार से आपको प्रेरित करेगा, आपको धकाएगा कि भाई आप जो जी रहे हो ना। अभी फ़ोन सुबह बात हो रही थी, दिल्ली से एक बहन से बात हो रही थी। अब वो कई दिनों बाद बात हुई है, मेरे ख्याल से कई महीने के बाद कहना चाहिए, महीनों के बाद में। तो फिर मैंने कहा कि फ़ोन तो आ नहीं रहा था, तो मैं समझ गया कि वो फ़ोन नहीं आ रहा है आपका। तो कहा बताइए क्यों नहीं आ रहा था फ़ोन। मैंने कहा बहुत खुश हैं आप, क्योंकि जब जब दुखी होती तब फ़ोन आता था, अब बहुत दिनों से फ़ोन नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं समझ गया बहुत खुश होगी। अरे इतना हंसने लगी वो। कल ही याद किया था और आपने किया, वो कुछ असल में कार्यक्रम संबंधी चर्चा करनी थी, बात इसलिए थी। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मन में आ रहा था, सोचती हूँ कई बार, क्या केवल एक मकान में रहना, बनाना, खाना, जीना, परिवार के साथ में, बस केवल इतनी ही ज़िंदगी है? क्या कहा, केवल कमाना, खाना और जीना, केवल इतनी ही ज़िंदगी है? मैंने कहा बस यही शुरुआत है, यही शुरुआत है ऊपर उठने की। ये एक भाव का जगना कि केवल इतना ही जीवन नहीं है कि हम सुबह उठें, काम करें, खाएं पिएं और रात तक के फिर से बिस्तर पर चले जाएं, और वही रूटीन वर्क, अर्थात जो आप कल किए थे आज कर रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे। और ये कब से चल रहा है? महीना नहीं, वर्षों से
मतलब वही एक रूटीन पर चलना, क्या मतलब है जीवन का? केवल यही जीवन है तो जीवन चाहे आज खत्म हो जाए चाहे 10 साल के बाद खत्म हो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि नहीं है? उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है जब इतना ही जीवन है तो? नहीं, ये इसके माध्यम से यह करके आप जीवन के कुछ और क्षेत्र में जाएं, और लेवल पर जाएं, और स्तर है उसका, ये आप ऊपर उठने का अवसर है। इतना करना तो ज़रूरी है। मैंने कहा अभी शिविर में भी वहाँ था प्रयागराज में, मैंने यही कहा शुरुआत में, आप लोगों को इसलिए धन्यवाद है कि आप लोगों ने एक सामान्य जीवन से ऊपर उठने का विचार किया, क्योंकि हम तो केवल कमाते खाते जीते हैं, लेकिन फिर भी इसके माध्यम से जीवन पूरा नहीं हो गया। तो सत्य को जानने का भाव जगा, आनंद महसूस करने का एक भाव जगा, तभी तो यहाँ तक आए हुए हैं। मतलब मैं सत्य को जानूं, आत्मा को जानूं, परमात्मा को जानूं, यह भाव जगा। और ये सत्संग में जो आप आते हैं ना, इसका भाव यही है कि रोज़ तो मैं परिवार के साथ रहता हूँ, रोज़ तो कमाता खाता हूँ, सत्संग में जाऊँगा तो इस सामान्य जीवन से कुछ अलग की बातें होंगी जो मुझे इस सामान्य जीवन में भी आनंद का अनुभव करा सके, परिवार के बीच रह कर के भी मैं प्रेम महसूस कर सकूं, आनंद महसूस कर सकूं, सबके साथ रह कर के भी मैं शांति महसूस कर सकूं। कोई तो होगा विधा, कोई तो ढंग होगा, कहीं तो पता चले, इसी आशा से आते हैं। नहीं तो फिर क्या है, बस एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं रोज़ रोज़ का, सुबह से शाम तक के वही क्रियाकलाप, वही घर के लोग, वही बातचीत, वही सुबह से थोड़ा कभी खटपट झटपट ऐसे कुछ चलता रहता है। कभी उनको कह दिए, कभी किसी, कभी जैसे पशु चलते थे ना पहले, पशुओं को देखे हो, कभी उसको धक्का मार रहे हैं, कभी उसको धक्का मार रहे हैं, कभी उसको सूंघ लगा रहे हैं, कभी उसको सींग से मार रहे हैं, और उसी में चलती चली जा रही है। भीड़ है ना, भीड़ कभी कभी भीड़ में देखो ना, भीड़ में चलते, मेला हो, भीड़ हो, जहाँ पर गाड़ियाँ तो नहीं है, आदमी आदमी की भीड़ है, तब देखो किसको धक्का लगा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, धक्का मार के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही परिवार में भी एक दूसरे को धक्का मारते हुए चल रहे हैं। क्या मतलब है ऐसे जीने से? नहीं, कुछ ऊपर उठना है, कुछ भीतर आना है, जहाँ शांति का अनुभव हो, जहाँ आनंद का अनुभव हो। भजन की बात चली थी इसलिए मैंने इस पर कहा, भजन है परिष्कृत करना, तराशना, संवारना। अब वो काम एकदम से जो कहा कि बिल्कुल विचार रहित होना, ये तो नहीं आने वाला है शुरू से, तो फिर क्या करते हैं, पहले तराशते हैं, वो जो विकृत बातें हैं, गलत हैं, उसको हटाते हैं, साफ करते हैं। अरे तू मत आ, इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी है। क्यों भीतर भीतर अकेले बैठे हैं और दूसरे की बुराई के बारे में सोच रहे हैं, उसने वैसा किया, वैसा करता है, वो कैसा आदमी है। कई बार तो जिससे कोई खास संबंध नहीं होता है उसके विषय में भी दिमाग चलते रहता है, सोचते रह जाता है। जैसे आप लोग आपस में ही बैठेंगे और किसी पड़ोसी के बारे में आपके साथी किसी ने आगे बता दिया ऐसा ऐसा है, अब अकेले बैठकर उसी पड़ोसी के बारे में सोचे चले जा रहे हैं, उनका ऐसा है, उनका वैसा है। आधा घंटा बीत गया, क्या फ़ायदा मिला उसको सोच करके? आपको कुछ फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं, उनके बारे में सोच करके। मतलब हमारे मन की जो दशा है ना, कभी आप झांक के देखें तो पता चलेगा। कितनी बार साधक के भी मन में ऐसे अनावश्यक विचार आते हैं और समय बर्बाद करते हैं। और इस सच्ची घटना में बता रहा हूँ, गुरुदेव जी बताते थे, काठमांडू की बात है, जिस पर्वत पर वो बताए थे उसमें हम लोग जाते हैं, तारेश्वर पर्वत है, जहाँ पर एक आश्रम भी है, जहाँ कभी कभी जाना होता है। जब भी जाते हैं तो एक बार जाना ही होता है। वहाँ संत रहते हैं, भोजन वगैरह की व्यवस्था होती है, कुछ दूर तक तो गाड़ी जाती है, उसके बाद तो पैदल ही जाना पड़ता है, कोई साधन नहीं वहाँ जाने के लिए। तो वहाँ जाते हैं और पूरा जंगल है, अच्छी जगह है। तो एक संत वहाँ के उसी आश्रम में, नीचे है आश्रम, ऊपर भी है, तो नीचे का संत एक बार वहीं रहते थे और थोड़ा सा और अलग हट करके ऐसे ध्यान में बैठे थे। तो ध्यान में बैठे तो शायद और दूर की बात है, जहाँ कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर शायद उधर की बात है, कहाँ की ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन बोरिंग कर रहे थे। बोर होता है ना, ट्यूबवेल जिसे कहते हैं, ट्यूबवेल, तो बोर कर रहे थे। वो मशीन लगी हुई थी, काम लग रहे थे।
अब बैठे बैठे देख तो रहे थे लेकिन विचार भी आ रहा था, मान लो वो जो मशीन है ना नीचे, वर्मा जिसे कहते हैं, वो वहीं टूट गए, मशीन यदि टूट गई और नीचे रह गई, अच्छा उसको कैसे निकालेंगे? बैठे ध्यान में, अब दिमाग क्या चल रहा है, उसको कैसे निकालेंगे? अच्छा टूटेगी तो कैसे इसको पकड़ के निकालेंगे? वो तो नीचे है, यहाँ से 100 फीट दूर है, नीचे है 150 फीट दूर है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकाल? अब वो दिमाग लगा रहा है, चल रहा है, चल रहा है। कहते हैं करीब 40-45 मिनट तक दिमाग चलता रहा। बाद में होश आया, अच्छा ये क्यों सोच रहे हो? इसकी क्या ज़रूरत है? बोरिंग उनकी है, टूटे वो जाने, वो निकाले, मैं क्यों यहाँ परेशान हो रहा हूँ? वो बताए गुरुदेव जी को, तब वो साहब जी बताते थे संस्मरण में। अब बताइए कैसे ये आता है, मैं ये बताना चाहता हूँ। हम दूसरों के विषय में किस प्रकार सोचते रहते हैं और अपने भीतर भी कचरा भरते रहते हैं। करना क्या चाहिए? अकेले बैठो तो अपने भीतर के विचारों की छटनी करो, उसे हटाओ, उसी की सफाई करो। आप तो और कचरा लाद रहे हो। अपना कचरा कम है जो दूसरों को याद कर रहे हो? अपना द्वंद्व कम है, अपने ही परिवार के कचरा कम है कि दूसरे के परिवार के कचरा के भीतर ला रहे हो? अपने ही जीवन का द्वंद्व कितना है, कचरा है, क्यों सोचना? उस कचड़े की सफाई, उस विचारों का जो प्रवाह चल रहा है ना, उसकी काट छाट करो। कब करोगे? भीड़ में नहीं होता है काम, हमेशा ध्यान रखो। भीड़ में नहीं, भीड़ में तो भीड़ का काम होता है। आप ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस का काम होगा, दुकान में जाएंगे दुकान का काम होगा, किचन में जाएंगे किचन का काम होगा, बाथरूम में जाएंगे कपड़ा धोएंगे, कुछ करेंगे उसका काम होगा। भीतर वाला काम अकेले में होगा। और साथ साथ ये भी बता दूं, कई बार होता क्या है, बाहर के काम करते करते भी हम कचरा भीतर डालते रहते हैं। बड़ा सरल उदाहरण सबको पता है, बर्तन साफ कर रही हैं देवियाँ, हाथ को पता है बर्तन कैसे साफ करना है और मन कुछ और सोच रहा है। होता है कि नहीं होता है? होता है। हम सबको पता है ना, हम सब भी वही करते हैं। चाहे आप स्नान कर रहे हैं और यहाँ तक के भोजन करते करते भी होता है कि नहीं होता है? बस हाथ उठाया, भोजन डाला, अब उसका काम है दांत का चबा रहा है, मन कुछ और सोच रहा है, मन कुछ और सोच रहा है, ऐसा है वैसा है। बस इसलिए ना भोजन का स्वाद मिलता है न कुछ होता है। गृहिणी ने पूछा सब्जी कैसी बनी है, कैसा है नमक? अच्छा अच्छा ठीक, अब खाया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आधा भोजन खत्म हो गया, उसको सब्जी का स्वाद ही नहीं पता है। सही है ना? क्योंकि कुछ स्वाद तो अलग ले रहा था, मन तो अलग ही था जो स्वाद ले। मैं क्या कह रहा हूँ, उसका परिष्कार। भजन का मतलब समझ रहे हैं ना? ये मत समझ लो कि बैठ गए अकेले राम 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 या सतनाम सतनाम जपने लगे, या कबीर कबीरी जपने लग गए, या गुरु गुरु ही जपने लग गए, या राधे राधे या ओम नमः शिवाय। ये ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो चलेगा, लेकिन वो काम नहीं आने वाला है। कबीर साहब की पंक्ति याद करो। आप ये ना समझो कि ये माला फेरना ही काम हो गया। साहब ने क्या कहा है? कर का मन का डार दे, मन का फेर। कैसी वो पंक्ति है? माला फेरत जुग गया। कितनी अच्छी बात है। आप अब कबीर साहब जी इस बात को कहने के पहले वो सोचे होंगे, कितना उन्होंने अनुभव किया होगा, कितने लोगों को देखे होंगे, और बस 2 पंक्ति में कह दिए। क्या कहते हैं कि माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर। माला फेरते फेरते तो युग बीत गए। युग मतलब उम्र बीतती चली जा रही है, और लेकिन मन का फेर नहीं गया। कर का मन का, कर का हाथ का जो माला है उसको डार दे, फेंक दे, हटा दे। मन का जो मणका है ना, मन में जो मणका का प्रवाह चल रहा है, कड़ियों विचार, ये विचार फिर ये विचार। देखिए मालक मतलब क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं ना, गुथे होते हैं। जैसे कि फूल की माला है तो फूल की माला, एक फूल दूसरा फूल गुथे हुए, ऐसे ही विचारों की कड़ियाँ, श्रृंखला इसी को कहते हैं। चेन, श्रृंखला चेन, कड़ियाँ से जुड़ी होती है ना, चेन जैसे लोहे की जंजीर हो। एक विचार आया, दूसरा विचार आया, तीसरा विचार, ये जुड़े हुए हैं। साहब कहते हैं वो जो मन के है ना, उसको फेरो, अर्थात उस जंजीर की जो कड़ी है ना, कड़ी को तोड़ो।
भजन का मतलब है उस जैसे ही किसी जंजीर की कड़ी को तोड़े तो जंजीर कमज़ोर होगी कि नहीं होगी, और तोड़े और जंजीर कम होगी और कमज़ोर होगी, और तोड़ते गए जितनी कड़ियों को तोड़ते चले जाएंगे वो जंजीर कम होगी। वही जंजीर जो हमको बांध रही है, वही श्रृंखला जो हमको बांध रही है, बस उसको तोड़ना जरूरी है। वो काम करना भजन करना है। तो मैंने कहा फिर से याद करो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। वो तरंग का है अंदर में जो विचार चल रहे हैं ना, कड़ी को तोड़ो, अकेले बैठ गए देख रहे हैं, हाँ ये विचार आया, ख़त्म। आप क्या एक तलवार से काटते चलो, मतलब ये है, उसको हटाते चलो। अब इसके लिए कितनी सावधानी चाहिए बताइए। और जो करेगा ना वो समझता है, नहीं करने वालों को पता ही नहीं चलता है। और नहीं करने वाले क्या कहते हैं बताऊं सच्ची बात, अरे जिसका मन अशांत है वो बैठता है शांत करने के लिए। हमारा तो मन वैसे ही शांत रहता है। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे साधु भी कहने वाले क्या कहते हैं, ध्यान तो वो करता है जिसका मन शांत रहता है। मैं सुना कहा कमाल की इंसान है ये, जिसका मन अशांत रहता है वही करता है, मतलब वो पूरी तरह से शांत है। क्या है, जब झांक के नहीं देखोगे तो पता ही नहीं चलता है, जब भीतर जा कर के देखो तब लगता है किसी तूफान है। कैसा वह सांप बैठा है, साहब ने कहा ना, काला सर्प शरीर में खाई सब जग झारी, बिरले तेजन बाँची है जो रामई भजे विचार। बेखबर हैं, उनके लिए बात ही नहीं है, लेकिन कोई खबर तो ले, कोई पता तो करे भीतर के द्वंद्व को। और जैसे ही कोई खबर लेना शुरू करे, अभी शिविर में ही था, एक बहन आई, कहने लगी कि वो जो साक्षी की साधना बताते तो होता ही नहीं। मैंने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, अच्छा श्वास देख लो, अच्छा कोई बात नहीं, आप केवल देखोगे ना भीतर देखोगे तो कम से कम लगेगा ना कचरा है, गंदगी है, फालतू बातें हैं। वो गंदगी को जैसे आप जाने तो गंदगी को साफ करना चाहोगे, क्योंकि गंदगी प्रिय नहीं है, कचरा प्रिय नहीं है। कचरा पता चला कि कचड़े की सफाई शुरू हो जाएगी, कचड़े से अलग करना चाहोगे अपने को, लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा है। कितने लोग बैठते हैं अकेले, कितने लोग देखते हैं भीतर कचड़े को, भीतर के विचारों को देखते ही नहीं है। और जब जीवन में दुख आता है, लड़ाई चलती, वो चलता है। देखो साहब ने कहा है ना, संतों घर में झगड़ा भारी, बाहर का झगड़ा तब तक नहीं होगा जब तक मन में झगड़ा ना हो। आप जब पहले क्या होता है, मान लो किसी से लड़ाई होती है, पति से हो, पत्नी से हो, ज़्यादातर तो यहीं से शुरू होती है ना बात की, बाकी तो बात की तो है, सास की है, बहू की है क्योंकि बड़ी नज़दीकी, देखो जहाँ नज़दीकी होगा वही संभावना है। अच्छा मैं पूछूं, अमेरिका वालों से कितने लोग लड़ाई किए हैं? हाँ, जापान वालों से लड़ाई हुई किसी की? नहीं। अच्छा नहीं हुई ना, मुंबई वालों से भी नहीं होगी, सूरत वालों से होगी। अच्छा सूरत वालों से भी क्या होगी? घर वालों से होगी। सही है कि नहीं है? घर वालों, अपनों से ही तो होगी भाई, अपनों से होगी। और अपनों में और नज़दीक कौन है? और नज़दीक जो सबसे नज़दीक है दोनों हैं, जोड़े ही है ना, पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे सास बहू का हो, सही है ना, वही का है द्वंद्व, वही का है। इसलिए उसकी सफाई के लिए मैं कह रहा था, वहाँ से जो द्वंद्व आते हैं ना वो, तो साहब ने कहा कि जब भी बाहर झगड़ा होता है, चाहे आप पति से कर रहे हो, पत्नी से कर रहे हो, पिता से, पुत्र, किसी से भी हुआ है, तो पहले झगड़ा भीतर हुआ है भीतर कचरा आया है, मैं उसको ऐसा उत्तर दूंगा, मैं वैसा कहने वाला हूँ, उसने वैसा कहा है, उसको ऐसा करूँगा। पहले झगड़ा चला, अब वो झगड़ा भीतर हो गया, पक गया झगड़ा, अब बाहर निकला अब बाहर निकला। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, आप कोई भी काम करते हैं पहले आता है। मैं कहता हूँ यदि आपको यहाँ 10 रुपया भी दान करना होगा ना, तो पहले ही मन में आ गया है मुझे आज 10 रुपया देना है क्या मैं सच कह रहा हूँ? हाँ। और जिसने सोचा होगा नहीं आज तो मैं 15 रुपया दूँगा, पहले ही दिमाग में आ गए, आज कहेगा आज तो मैं नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मैं पिछले तो दिया था, बार बार क्या देने का है सही है ना, अगले में देख लेंगे, अभी थोड़ा सा जेब खाली है। अच्छा मन में पहले आ गया कि नहीं आ गया? करने के पहले आ गया। तो किसी को जब गाली दोगे तो पहले गाली मन में आएगा तब तो दोगे, ऐसे थोड़े दे दोगे। प्रेम देना होगा तो पहले प्रेम पैदा करना है मन में, तभी आप प्रेम दे सकते हैं। गाली देने के पहले गाली को जीते हैं,
तो बाद में होता है जो कुछ होता है, पहले भीतर घर में होता है। और जब वहीं ठीक कर लिए आप घर में, वहीं करेक्ट कर लिए, तो बाहर सब करेक्ट होता चला जाएगा। भीतर यदि आप सही कर लेते हैं तो बाहर अपने आप सही होता चला जाता है। इसलिए भजन अंदर भीतर। अकेले में भजन करो। पूछूं कितने लोग करने वाले हैं? क्या कहेंगे? देखेंगे साहब देखेंगे समय मिलने पर, है ना। भजन समय मिलने पर, लड़ाई झगड़ा समय निकाल करके, टीवी देखना समय निकाल कर, मोबाइल देखना समय निकाल कर, सही है। और भजन समय मिलने पर। काहे को समय मिलेगा और काहे को भजन करेंगे। और जब भजन नहीं करेंगे तो दुख से भी पार नहीं जाने वाले हैं। यदि दुख से पार जाना है, सत्य का अनुभव करना है, आनंद का अनुभव करना है, तो क्या करना है? भजन। कैसे? दिन दिन भजन करो। बोलिए सद्गुरु देव की जय।